सितंबर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। दैट मींस जैन 2025 सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन में टेंशन बढ़ती जाएगी कि पेंडिंग सिलेबस कैसे खत्म किया जाए, कैसे मैं अपनी रिवीजन करूं। और इसी पर्पस के लिए बेटा मैं लेकर आई हूँ 100 आवर्स का ऑडिट चैलेंज। आप इसे 100 आवर्स ऑडिट चैलेंज कह सकते हो, आप इसे एक स्ट्रेटेजी वीडियो कह सकते हो कि कैसे 100 घंटे के अंदर आप अपने पूरा मतलब 11 चैप्टर्स कैसे खत्म कर सकते हो ऑडिट के, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आपकी क्लासेस कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है। मैंने इस वीडियो को बनाया है कीपिंग इन माइंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, चाहे आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को जहाँ पे इतना सब कुछ आपको लर्न करना है, कैसे मैं उसको लर्न करूँ, कैसे मैं रिवाइज करूँ, कितने घंटे मुझे चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ डेज मुझे डिवोट करने चाहिए, एक दिन में मैं कितने घंटे ऑडिट के ऊपर लगाऊं। ठीक है, चाहे आप एक ऐसा बच्चा हो जिसकी क्लासेस अभी खत्म नहीं हुई है, उसको भी टेंशन है कि मुझे क्लासेस खत्म करनी है, फिर मुझे रिवीजन भी करनी है। ये वीडियो हर एक टाइप के बच्चे को केटर करने वाली है। ठीक है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए। बहुत यूजफुल पीडीएफ है बेटा। ठीक है, उस पीडीएफ में हमने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करी, मतलब मैंने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करी है, चाहे वो आपके एग्जाम में ऑडिट के चैप्टर वाइज वेटेज हो। ठीक है, चाहे किस चैप्टर के ऊपर आपको कितने घंटे लगाने हैं, किस ऐसे के ऊपर कितने घंटे लगाने हैं, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट पीडीएफ। और मैंने 2 कॉपी बनाई उस पीडीएफ की, एक फिल्ड कॉपी है और दूसरी आपकी कंप्लीट ब्लैंक कॉपी है, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको फिल कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ये बेटा आपकी वो पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर को वेटेज के साथ इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। कितने नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए ये बताया है, कितने नंबर ऑफ आवर्स लगने चाहिए ये बताया है। और अगर आप चैप्टर्स को आगे देखते हो ना, मैंने पूरी टॉपिक वाइज बाइफर्फिकेशन करी है। अब आपके मन में ये आएगा बेटा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको आप कह रहे हो, जिस टॉपिक को लेट्स से आप कह रहे हो ऐसे नंबर 500 2 घंटे में आपको कंप्लीट कर लेना है, वहां पे मुझे 4 घंटे लग रहे हैं। फिर तो मैंने ना आपके लिए एक ब्लैंक पीडीएफ भी बनाई है। इस पीडीएफ को आप रेफर कर सकते हो, इसको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना इफ यू वांट इट। ठीक है, मुझे थोड़े से बच्चों का कमेंट मिलेगा तो मैं टीम को बोल दूंगी कि आप इसको ग्रुप में शेयर कर दो। ओके, तो आप इस ब्लैंक पीडीएफ को डाउनलोड करना, इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी जितना भी टाइम आपको ठीक लगता है उसको आप कस्टमाइज करके इसको फिल भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो मैं बता देती हूँ ये 100 आवर्स ऑडिट चैलेंज कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। बेटा आपको 100 आवर्स में ऑडिट खत्म करना है। 2 टाइप के बच्चे होंगे, ए जिसने ऑडिट पहले पढ़ा हुआ है, जो रिवीजन में मार्क खा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सब्जेक्ट को टेकअप करूं, कैसे मैं पूरे सब्जेक्ट को समराइज करूं, कैसे मैं कंप्लीट करूं, मैंने एक बार भी रिवीजन नहीं करी है। तो बेटा आपको दिन में सिर्फ 2 घंटे देने हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पढ़ाई करी नहीं, जो क्लासेस देखने का सोच रहा है, तो आपको दिन में 3.5 घंटे देने हैं। और जब मैं ये कह रही हूँ ना कि आप क्लासेस देखने का सोच रहे हो, तो मैं फुल फ्लेश्ड रेगुलर बैच की बात नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे तो आपकी एक क्लास ही 2.5-3 घंटे की होती है। मैं बात कर रही हूँ जैसे कि हमारा एक बैच चल रहा है चाणक्य नीति, आप वहां से कोई क्लासेस देख रहे हो या कोई और रिवीजन क्लासेस आप रेफर कर रहे हो अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए, तो भी आपको दिन में सिर्फ 3.5 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें से 2 घंटे आप रिवीजन करोगे और 1.5 घंटा आपको क्लास के लिए लगाना है। तो ऐसे आप 3.5 घंटे ऑडिट को दोगे, तो भी आप अपना ये वाला टाइम टेबल फॉलो करके ऑडिट की फर्स्ट रिवीजन अलोंग विद कंप्लीशन ऑफ योर क्लासेस यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप नीचे आके देखते हो ना, मैंने इस टाइम टेबल के साथ आपको एक वेटेज भी प्रोवाइड करी, टाइम टेबल के अंदर ही यहाँ पे एक वेटेज प्रोवाइड करी कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज होल्ड करता है एग्जामिनेशन में। ये एस्टिमेटेड एवरेज है आपकी। और साइड में आके एक खाली कॉलम भी रखा है, क्योंकि ब्लैंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप यहाँ पे अपने रिमार्क्स डाल सकते हो कि इस चैप्टर में कहाँ पे किस टॉपिक में आपको इशू आया, कहाँ पे आपका बैकलॉग रह गया। कि जो अगर मैंने आपको 2 घंटे बोले और आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो वो बैकलॉग में चला गया, तो आप यहाँ पे बैकलॉग यहाँ पे डाल सकते हो, जिसको आप लास्ट में एक दिन लगा के क्लियर भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है बेटा आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होने वाली है, अगर आप इसको ऐसे ही फॉलो करोगे जैसे बनाई है। लेकिन कहीं पे कोई टाइम आपको कम लग रहा है, आपको ज़्यादा देना है, तो इस ब्लैंक पीडीएफ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो। ओके, ये 100 घंटे का ऑडिट चैलेंज आपको शुरू कब करना है आपकी मर्जी है। जब से भी आप शुरू करोगे तब से 100 घंटे आपको लगेंगे ऑडिट को कंप्लीट करने में। मैं बोलूँगी कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए 100 घंटे का ऑडिट चैलेंज। मैं बता रही हूँ इसका रीज़न क्या है। अगर आप अभी से शुरू करते हो, आपके एग्जामिनेशन में टोटल 90 दिन पेंडिंग है।
3 महीने के आसपास बचे हुए, तो 90 दिन आपके बचे हुए हैं। और यहाँ पे 100 घंटे और 2 घंटे के हिसाब से 50 दिन के अंदर आपका ऑडिट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मतलब 40 दिन आपके फिर भी बच जाते हैं। तो इन 40 दिन में आप ऑडिट को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। और अभी जो आप रिवीजन करोगे ना, उसमें बहुत मैंने टाइम भर भर के टाइम दिया है, मतलब इतना एक्सेस टाइम है, कोई टॉपिक में ना आपको टाइम डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा, आई कैन अश्योर यू दैट। और लास्ट के जो 40 दिन है, आप ऑडिट को एक नहीं 2 बार रिवाइज कर सकते हो 20-20 दिन में। तो टोटल नंबर ऑफ रिवीजन ऐसे आपकी 3 बार हो जाएंगी। आर यू गेटिंग मी? तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि 100 आवर्स ऑडिट चैलेंज आपको अभी से लेना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास पहले मैं फर्स्ट ग्रुप में प्री ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे पास नहीं है इतना टाइम, फिर आप जब भी 100 आवर्स ऑडिट चैलेंज लेना शुरू करो, इसी अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर ये जो नंबर ऑफ डेज आपको मिल रहे हैं ना सेकंड या थर्ड रिवीजन के लिए, एज द केस में भी ये नंबर ऑफ डेज आपके कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो मैं फटाफट आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा देती हूँ कि कैसे मैंने नंबर ऑफ आवर्स को यहाँ पे एलोकेट किया है। तो चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप इसकी वेटेज देख सकते हो। और बहुत सिंपल सा चैप्टर है और आपको अच्छे से चैप्टर आता है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को चैप्टर आता ही आता है। तो मैंने 2 घंटे इसको दिए हैं बेटा, ऐसे 200 भी आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी जो आपका ज्यादा टाइम जाएगा वो 200 को कंप्लीट करने में जाएगा। चैप्टर नंबर 1 की कंसेप्ट तो आपको वैसे ही याद है, तो ये आप एक दिन में खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 के कंपैरिजन में, बट स्टैंडर्ड यहाँ पे भी एक ही है, ऐसे नंबर 300। तो यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ आवर्स इस चैप्टर को दिए 4 घंटे, मतलब 2 दिन में आप इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। 2 दिन बहुत होते हैं उस बच्चे के लिए, कह रही हूँ जिसने क्लासेस देख चुका है, जो बच्चा जिसको सिर्फ रिविजन करनी है। ओके, चैप्टर नंबर 3 लेंथी चैप्टर है, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। तो यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं 8 घंटे, जो बनते हैं 4 दिन। 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। 3 स्टैंडर्ड है, 315, 320, 330। और इन तीनों स्टैंडर्ड को अगर आप एक दिन भी एक स्टैंडर्ड कवर करते हो और जो रिमेनिंग कंसेप्ट आपके बच गए उसको आप लास्ट के दिन में कंप्लीट करते हो, तो 4 दिन में चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चैप्टर नंबर 4 अगेन अ वेरी लेंथी चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं और मैंने आपको ना स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे टाइम बताया है। अगर आप ऐसे 500, 501, 505, 510 ये वाले स्टैंडर्ड देखते हो ना, छोटे स्टैंडर्ड है, सिंपल स्टैंडर्ड है, एक एक दिन एक स्टैंडर्ड कवर करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। जबकि 520 थोड़ा लेंदी है, तो मैंने 2 दिन दिए, 4 घंटे यहाँ पे दिए हैं। 530 काफी लेंदी है, काफी लेंदी है, फिर भी इतना लेंदी नहीं है कि इसको 8 घंटे लगे, मतलब 4 दिन लगे, बट मैंने स्पेशली 4 दिन दिए हैं। 550 छोटा सा स्टैंडर्ड है, मैंने इसको 2 घंटे दिए हैं। 610 लेंदी है, 4 घंटे दिए हैं। ऐसे टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने में आपको लगनी चाहिए वो होते हैं 26 घंटे के आसपास, जो बनते हैं 13 दिन। टेंशन मत लो, बहुत अच्छा शेड्यूल है। 13 दिन लग रहे तो इसकी वेटेज भी उतनी है, ये वर्थ होल्ड करता है उतनी। 20 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ एफएसएलआई, अगेन अ लेंथी चैप्टर। नंबर ऑफ आवर्स 8, नंबर ऑफ डेज 4। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 12 से 20 लिखा हुआ है, बट एस्टिमेशन 15 के आसपास रहती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा इसकी वेटेज चैप्टर नंबर 4 में ही आ जाती है बेटा। जो ऊपर मैं बोल रही हूँ ना 12 से लेकर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब चैप्टर नंबर 4 भी उनमें ही आ जाता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक स्टैंडर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल भी नहीं है, 2 घंटे में आप इसको रिवाइज कर पाओगे। और क्लास कंप्लीट नहीं हुई, 1.5 घंटे में क्लास देखना, 2 घंटे में रिविजन करना, और 2 घंटे बहुत लगेगा आपको क्लास देखने के बाद रिविजन करने में, मतलब 1 घंटे में आप इसको खत्म कर दोगे रिविजन। और मैम जो 1 घंटा बच गया बेटा क्वेश्चन देख लेना। आर यू गेटिंग मी? फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में। ऐसे मैंने जितने भी आपके चैप्टर नंबर 7 में स्टैंडर्ड है, हर एक स्टैंडर्ड को 2-2 घंटे दिए। 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, लेकिन ऐसे भी स्टैंडर्ड है जिसमें 2 घंटे लगने नहीं चाहिए, जैसे 450 हो गया, जैसे आपका ऐसे नंबर 260 हो गया, 265 हो गया, वो सिंपल स्टैंडर्ड है। तो जैसे भी आपका टाइम बचेगा आप उसको मैनेज कर लेना, बट मैंने एक सेफर साइड पे रह के हर एक स्टैंडर्ड को 2 घंटा दिया। एक एक दिन आप एक एक स्टैंडर्ड को कंप्लीट करोगे तो ऐसे 6 दिन में चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे भी अच्छे रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड है। मैंने हर एक स्टैंडर्ड को 700 की सीरीज के स्टैंडर्ड को 2 घंटे दिए हैं, और कारों को स्पेशली अलग से 4 घंटे दिए हैं। 2 दिन कारों आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाना चाहिए वो है 14 घंटे, जो बनते हैं 7 दिन, ठीक है। तो 14 आवर्स है और 7 दिन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, लेंथी चैप्टर है, 10 घंटे दिए बेटा, 5 दिन, मतलब ऑलमोस्ट अ वीक मैंने दिया है सिर्फ रिवीजन करने को। चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक, आई वुड से अगेन अ लेंथी चैप्टर, तो 8 घंटे 4 दिन,
एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 4 दिन। लास्ट में चैप्टर नंबर 11, यहाँ पे भी आपके ऑलमोस्ट 3 स्टैंडर्ड आते हैं, मैंने 6 घंटे दिए, 3 दिन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे पूरा सिलेबस ऑडिट का, भले आपने एक बार भी रिवीजन नहीं करी है, बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप इफेक्टिवली पढ़ते हो 2 घंटे हर रोज, 100 घंटे में 100 घंटे ऑडिट खत्म हो जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपको सिर्फ यही टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो बेटा आप 2 घंटे यही वाला टाइम टेबल फॉलो करो, रिवीजन करने के लिए 1.5 घंटे क्लासेस देखना शुरू कर दो। वो क्लासेस चाणक्य नीति की हो सकती है जो होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे कवरेज आपको मिल जाएगी इतनी ही, मैंने उसी एस्टिमेशन से आपको बोला है। ओके, आप अपना पूरा ऑडिट खत्म कर पाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना तो वो मुश्किल नहीं लगेगा। ये ब्लैंक वो पीडीएफ है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से टॉपिक को वहां पे टाइम एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, इस टाइम टेबल को फॉलो आप करोगे। और जो बच्चा मंजिल बैच का कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है बाई चांस, तो मैं आपको भी कहूंगी बेटा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप भी इस 100 आवर्स ऑडिट चैलेंज को लेना। जब भी आप शुरू कर रहे हो 100 दिन के अंदर आपको ऑडिट को खत्म करना है। So thank you so much for coming to this channel. Thank you so much for watching this video. Have a great day or night. जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो. Bye bye.